हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्विक रेशो। इससे पहले हम कर चुके हैं करंट रेशो। तो क्विक रेशो क्या होती है? क्विक रेशो, दिस रेशो एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन लिक्विड एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज़। लिक्विड एसेट और करंट लाइबिलिटीज़ का रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करती है। अब क्विक एसेट्स कैसे आते हैं? करंट एसेट्स में से आपने क्या माइनस करना है? स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंस। इससे पहले हमने करंट एसेट का मीनिंग पढ़ा है। करंट एसेट्स क्या हैं? जो इजीली हम जिन्हें कैश में कन्वर्ट कर देते हैं उन्हें कहा जाएगा करंट एसेट्स। बट क्विक एसेट्स क्या हैं? जो उससे भी जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाएं उन्हें आप कहोगे क्विक एसेट्स। अब जैसे कि इसमें आपने स्टॉक नहीं लेना और आपने क्या नहीं लेना? प्रीपेड एक्सपेंस नहीं लेना। इसके बाद क्विक रेशो का क्या फॉर्मूला है? क्विक एसेट्स अपॉन क्विक लाइबिलिटी अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। तो आइडल क्विक रेशो क्या है? आदर्श क्विक रेशो 1:1। इसे आइडल माना जाता है, मतलब कि उतने ही आपके क्विक एसेट्स हैं और उतनी ही आपकी करंट लाइबिलिटीज़ हैं। मतलब क्विक एसेट्स करंट लाइबिलिटीज़ को पे करने के लिए पूरे हैं। अब इससे रिलेटेड हम एक सम देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग आपने करंट रेशो और क्विक रेशो निकालनी है। इसमें आपको रिजर्व्स दिए हैं, डिवेंचर्स दिए हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स दिए हैं, शेयर कैपिटल दिया है, मशीनरी दिया है, बिल्डिंग दिया है, फर्नीचर, सन्ड्री डेटर्स, कैश इन हैंड एंड स्टॉक। ये चीज़ें आपको दे रखी हैं। अब आपने क्या करना है? करंट रेशो किसके बराबर होता है? करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। अब करंट एसेट्स इसमें से कौन कौन से हैं? इसमें से डेटर्स एक करंट एसेट है, कैश इन हैंड एक करंट एसेट है एंड स्टॉक एक करंट एसेट है। ये तीनों करंट है, तो आपने ये तीनों ले लेने हैं। तो सन्ड्री डेटर्स हमारे 30,000, डेटर्स 20,000, कैश इन हैंड 20,000, स्टॉक हमारा है 40,000। टोटल आ गया हमारा 90,000। उसके बाद हमने करंट एसेट्स निकाल लिए। इसके बाद हमने लिया करंट लाइबिलिटीज़। अब इसमें करंट लाइबिलिटीज़ क्या क्या दी हुई हैं हमें? एक तो हमें दे रखा है बिल पेबल, दूसरा हमें दिया हुआ है क्रेडिटर्स। ये दो चीज़ें हमें दी हुई हैं। एक तो हमें क्रेडिटर्स दिए हुए हैं 37,500 के, बिल पेबल 10,000 का। ये दो चीज़ें हमें दी हुई हैं, हमने उनको एडअप कर लिया। हमारी आ गई करंट लाइबिलिटीज़, ये आ गई 47,500। इसके बाद करंट रेशो का फॉर्मूला हमने ऊपर लिख चुके हैं हम। तो करंट एसेट 90,000, करंट लाइबिलिटीज़ 47,500। टोटल हमारा आ गया 1.89:1। इसके बाद हमें सम में कहा गया क्विक रेशो निकालने के लिए। क्विक रेशो कैसे निकलती है? क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। अब क्विक एसेट्स क्या क्या है? डेटर्स आपका क्विक एसेट है, कैश इन हैंड आपका क्विक एसेट है। यहाँ पे स्टॉक नहीं लेना, अगर प्रीपेड एक्सपेंस होगा वो भी नहीं लेना, ठीक है। तो ये आपका 30,000 है, ये 20,000 है, आपका टोटल हो गया 50,000। और करंट लाइबिलिटीज़ हमने पहले से निकाली हुई है। तो क्विक रेशो हमारी क्या आ गई? 50,000 अपॉन 47,500, 1.05:1। ये हमारी क्विक रेशो आ गई। अब इसी तरह से हम करेंगे सेकंड सम। इसमें हमें करंट रेशो दी हुई है 2:1 और एसिड टेस्ट रेशो, जो कि क्विक रेशो को ही कहा जाता है एसिड टेस्ट रेशो, ये दी हुई है 0.75:1। करंट लाइबिलिटीज़ गिवन है। आपने क्या निकालना है? क्लोजिंग स्टॉक आपने निकालना है। ओके, अब सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन दी आपने उसका यूज़ करना है। करंट रेशो किसके बराबर होती है? करंट एसेट्स अपॉन, तो करंट रेशो किसके बराबर होती है? करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। अब करंट लाइबिलिटीज़ क्वेश्चन में दी हुई है 1,50,000, करंट रेशो दी हुई है 2:1। करंट एसेट पता करने, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, करंट एसेट्स आपके आगे 3 लाख, जब 1,50,000 2 से मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरह क्विक रेशो किसके बराबर है? क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। अब क्विक रेशो आपको दे रखी है 0.75:1, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। अब क्विक एसेट्स पता नहीं, करंट लाइबिलिटीज़ 1,50,000 आपको दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने, क्विक एसेट्स कितने आ गए आपके? 1,12,500। अब अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जब हम क्विक एसेट्स निकालते हैं तो हमने क्या करना है? करंट एसेट्स में से स्टॉक माइनस करना है। अब इससे आप खुद ही फॉर्मूला बना लो कि स्टॉक किसके बराबर होगा? करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स। करंट एसेट्स हैं आपके 3 लाख, क्विक एसेट्स हैं आपके 1,12,500। आपने माइनस किया, आपके स्टॉक कितना आ गया आपका? 1,87,500, ठीक है। इसके बाद है हमारा थर्ड सम। थर्ड सम में क्या है? अ बिजनेस हैज़ करंट रेशो, हमें करंट रेशो दी हुई है 3:1, क्विक रेशो दी हुई है 1.2:1।
ये चीज़ें हमें दे रखी हैं। उसके बाद हमें वर्किंग कैपिटल दी हुई है 1,80,000। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है करंट लाइबिलिटीज़ एंड स्टॉक। अब सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, हम करंट लाइबिलिटीज़ को मान लेंगे एक्स। लेट करंट लाइबिलिटीज़ इक्वल्स टू एक्स। आपने उनको एक्स मान लिया। आपने दोनों मेथड लगा देने, करंट रेशियो इक्वल्स टू करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज़ एंड क्विक रेशियो इक्वल्स टू क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। ओके, अब आपके पास करंट रेशियो दी हुई है 3:1, करंट एसेट्स अपॉन एक्स। उस तरह आपके पास क्विक रेशियो दी हुई है 1.2:1। ये किसके बराबर है, क्विक एसेट्स अपॉन एक्स। तो करंट एसेट्स आपके आ गए 3x, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, और क्विक एसेट्स आपके आ गए 1.2x। यहाँ तक क्लियर है। ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई, इक्वेशन 2 हो गई। अब वर्किंग कैपिटल किसके बराबर होती है, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट्स हैं आपके 3x, यहाँ पे हमने निकाले। करंट लाइबिलिटीज़ को हमने x लेट किया हुआ है। तो वर्किंग कैपिटल भी क्वेश्चन में दी हुई है 1,80,000। 3x माइनस x कितना आ गया 2x। x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 90,000। इसके बाद क्वेश्चन में हमसे पूछा गया करंट लाइबिलिटीज़ कितनी है। अब करंट लाइबिलिटीज़ x थी तो 90,000 आ गए आपकी। करंट एसेट्स आपके कितने आ गए 3x हैं। 3x का मतलब 3 × 90,000 2,70,000 आ गए। इसके बाद क्विक एसेट्स आपके कितने आ गए, ऊपर हमने निकाले हैं 1.2x। तो 1.2x मीन 1.2 × 90,000 1,08,000 आ गए। और स्टॉक आपका क्या आ गया, करंट एसेट्स माइनस करंट क्विक एसेट्स। करंट एसेट्स है हमारे 2,70,000, क्विक एसेट्स है 1,08,000। तो हमारा जो स्टॉक है वो हमारा आ चुका है 1,60,000 62,000। इसी तरह आपने बाकी के भी जो सम है इसी तरह से करने हैं। ओके।